स्वप्न देख कर उठती है, पति से पूछती क्या होगा। हे देवी, तू त्रिलोक पूज्य बनने वाली है, जगत जननी बनने वाली है, तेरे गर्भ में तीर्थंकर आया। पेट में बैठे भगवान, उदर में बैठे भगवान हम जैसे साधारण थोड़ी होते हैं, 3 ज्ञान लेकर बैठे हैं। लेकिन दुनिया को देखने के लिए माता की आंखों से देखते हैं, दुनिया को सुनने के लिए माता के कानों से सुनते हैं। माता की जिह्वा जिसके वचन बन जाते हैं। 56 कुमारी अष्ट कुमारी का 1000 प्रश्न पूछती हैं, माता की जिह्वा एक उत्तर दिया करती है। ध्यान रखना, हजारों प्रश्नों का समाधान एक शब्द में ये माता कर रही है या भीतर बैठा भगवान उत्तर दे रहा है। ध्यान रखना, 3 ज्ञानधारी माता के कानों से सुनते हैं भगवान। आपके गर्भ में कोई बच्चा आए ना तो जीवन बहुत धार्मिक बना लेना चाहिए। ये सीरियल देखते रहोगे, टीवियां देखते रहोगे, मोबाइल चलाते रहोगे, वैसी ही औलाद पैदा होगी। ध्यान रखना, क्योंकि एक अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना सीख जाता है गर्भ में रहते रहते। ये गर्भ के संस्कार हैं। लिखा है कि गर्भाधान होने के बाद तीर्थ की यात्राएं करना चाहिए यदि पुत्र को सदपुत्र बनाना है। लेकिन आज तो वो हो गया, हनीमून मनाने जा रहे हैं, वासनाओं में डूब रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं। नहीं, धर्म ध्यान में मन लगाओ। 9 महीने यदि कोख में बालक है, तुम बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। लेकिन तुम चाहते तो हो उसे राम बनाना, तुम्हारी सोच राम की नहीं होती है। महावीर बनाना है तो महावीर जैसा सोचना प्रारंभ कर दो। तीर्थंकर बनाना है औलाद को तो गर्भ में 9 माह एक मां की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिल्मी गाने सुनेगी, सीरियल देखेगी, जासूसी प्रपंच के दृश्य देखेगी, गर्भ धारण करके वैसी ही औलाद पैदा होगी। क्योंकि वो गढ़ा जा रहा है बालक गर्भ में। ये गर्भ के संस्कार हुआ करते। आदि पुराण में 9 महीने के अलग अलग संस्कार लिखे हुए हैं, उसके अनुसार हमारे घर में संतान होना चाहिए। ध्यान रखना, वासनाएं देखोगी तो ऐसा बच्चा पैदा होगा, किसी की लड़की लेकर भाग जाएगा। फिर कहोगे मेरे घर में तो ऐसे संस्कार नहीं, ऐसा कैसे हो गया। ये जो सीरियल में छल प्रपंच देखोगी, बच्चा छल प्रपंच लेकर के प्रकट हो जाएगा। ये जो मोबाइल में फेसबुक में देखोगी वैसी ही औलाद पैदा होगी। मैं निवेदन करता हूं, जो गर्भवती है वो कैसा पुत्र चाहती है वैसा चिंतन उसे करना प्रारंभ करना पड़ेगा। रात दिन वही सोचे, वही देखे, वही पढ़े, वही सुने। धर्मात्मा चाहिए तो 9 महीने खूब जी भर के धर्म करना चाहिए जीवन को। कैसा पुत्र चाहिए? चोर, कुल कलंकी? कैसा पुत्र चाहिए? कलंक में घात लगाने वाला? कैसा पुत्र चाहिए? कैसी पुत्री चाहिए? विश्व सुंदरी या मैना सुंदरी? कैसी पुत्री चाहिए? सोचना आपको है। हमारा बच्चा कंट्रोल में नहीं, हमारा बच्चा सुनता नहीं। जब गर्भ में थे तब तुम्हारे भी यही लक्षण थे। ध्यान रखना, तुमने भी किसी की नहीं सुनी तो औलाद तुम्हारी सुनेगी। 9 महीने तो साध्वी जैसा जीवन हो जाए, तुम्हारे घर में इस पंचम काल में भी महात्माओं का जन्म हो सकता है। ध्यान रखना, बच्चे जिद्दी हो गए हैं क्योंकि 9 महीने जब तुमने गर्भ में रखा तुम भी जिद्दी थी। वही संस्कार बच्चे के भीतर पहुंचते हैं, बच्चा जवाब देता है क्योंकि तुमने भी 9 महीने साधना नहीं की। एक बात याद रखना, ये वासनाओं का खेल नहीं है। किसी को जन्म देना, किसी को जन्म देना एक मानवता की साधना हुआ करती है, तपश्चर्या हुआ करती है। क्रोध करोगी तो क्रोधी औलाद पैदा होगी। माता त्रिशला, कैसा स्पंदन रहा होगा उसका जिसके गर्भ में तीर्थंकर।
क्या सोचती होगी? एक एक पल राजा सिद्धार्थ ने कहा कि तुम्हें जिनेंद्र की जननी बनना है। उस दिन से क्या सोचती होगी? कभी महसूस करो, अनुभूति करो, मैं तीर्थंकर की मां बनूंगी। कैसा जीवन बना लिया होगा उसने अपना। हमारे जैसा छल प्रपंच भरा, थारे मारे जैसा जीवन बनाया होगा? नहीं। धन्य है, ये है असली गर्भ कल्याणक। बच्चे का आना गर्भ कल्याणक नहीं है। 9 महीने की साधना गर्भ कल्याणक हुआ करता है। कुछ भी तो अज्ञात नहीं था उससे, सब पता था उसे। माता का शरीर शांत होने लगा। ए शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितास्त्र भुवनेक ललाम। हे जिनेंद्र, आपके विशुद्ध परमाणु माता के चित्त को शांत करने लगे। झील के किनारे बैठोगे तो शीतल लहरें आएंगी, भट्टी के किनारे बैठोगे तो अग्नि का तपन महसूस होगा, किसी बगीचे में बैठोगे तो सुगंध महकेगी, किसी कचरे घर में बैठोगे तो दुर्गंध आएगी। माता शांत परिणाम होने लगे। एक रात त्रिशला माता, मैंने कहा था ना महावीर कथा में वो कथन करूंगा जो तुमने सुने ना होंगे, देखा ना होगा, पंच कल्याणक में भी नहीं होगा। एक रात माता 8 माह व्यतीत हो गए, अपनी शैया पर है, देवियां उठने नहीं देती। माता विश्राम करो। अरे मुझे थकान थोड़ी है, क्यों विश्राम करो? साधारण मरण धर्मा नारी थोड़ी है कि गर्भ के भार से दुखी हो जाए। उसके तो गूढ़ गर्भ है, दिखता भी नहीं है, उदर वृद्धि नहीं होती है। जो त्रिवली पड़ती है पेट पर उदर में, वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है। कोई देख के कह नहीं सकता ये गर्भवती है, लेकिन उसका तेज इतना बढ़ता है जैसे धरती पर सूरज उतर आया। इतनी तेजस्वी हो जाती है माता गर्भ में बालक को रख के, सुगंधित हो जाती है। एक रात लेटी है, हर पल हर क्षण इंतजार, पुत्र कब आओगे तुम, भगवान तुम कब प्रकट होगे। मुझे कोई कष्ट भी तो नहीं दे रहे, मुझे अनुभूति नहीं है कि मेरे गर्भ में भगवान है, मुझे सुखद अनुभूति है, कब आओगे। तुम भी तो सोचती हो ना, औलाद घर में होती है, कपड़े लाके रख लेते, लड़का होगा या लड़की, इसी टेंशन में जीते हो तुम। लड़का होना है लड़की होना, माता त्रिशला इसमें नहीं है। कब आओगे? 9 माह कैसे बीते, बरसों इंतजार, अब वो घड़ी आएगी, अब वो जानती है कब पैदा होंगे। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से पहले भगवान नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी इच्छाएं, मन उत्सुकता से भरी, उत्साह से भरी, नए नए संबोधन देती है। वार्तालाप संवाद कर रही है। पुत्र, यह भी मालूम है कि पुत्र ही होगा, क्योंकि सिद्धार्थ ने कहा कि तेरे घर में जिनेंद्र जन्म लेंगे। पुत्र, अभी तक तुमने 9 महीने 8 महीने मेरी आंखों से निहारा। सच कहूं पुत्र, तुमने मेरी आंखों का प्रयोग किया, लेकिन अब मैं उस क्षण का इंतजार कर रही हूं जब मैं अपनी आंखों से तुम्हें निहारूंगी। उस क्षण का मैं इंतजार कर रही हूं। तुमने मेरे कानों से सुना, अब मेरे कान मां सुनने को तड़प रहे हैं। भाव विभल है माता त्रिशला।
मेरे आंगन में मुझे माता कहने वाला शब्द सुनना है। अभी तुम मेरे कान से सुन रहे, अब ऐसा करो भगवान, मैं अपने कानों से माता शब्द सुनूं और रोम रोम रोमांचित, तीन लोक का नाथ मुझे माता कहकर बुलाएगा। ये सौभाग्य पुत्र तुमने मुझे प्रदान किया है, मैं तुम्हारी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। माता त्रिशला संवाद कर रही है कि मालूम है पुत्र, गर्भ में मैं तुमसे बातें कर रही हूं, अब मैं इंतजार कर रही हूं कि गर्भ के बाहर आकर तुम मुझसे बातें करो। विचार करिए, मंदिर जैसा महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हें सपनों में देख लिया है, लेकिन पुत्र मैं तुम्हें सच में देखना चाहती हूं। अभी तो 16 सपनों में देखा है ना, कैसे होगे तुम, कैसे लगते होगे, कैसा तुम्हारा रूप होगा अपना। वाह रे तेरी लीला, वाह रे तेरी माया, तू इतना विराट है और मुझे मातृत्व सुख देने के लिए अपने को समेट लिया, मेरी कोख में आ गया। सागर देखा था ना 16 सपन में, सागर का मतलब है एक विराट व्यक्तित्व। हे माता तेरी कोख में बालक बनकर के सिमट जाएगा, ध्यान रखना। कैसा तुम्हारा रूप, पल पल इंतजार कर रही है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कोई पंचायत करने वाले लोग नहीं चाहिए उसे। वो सारे दिन 9 माह अपने पुत्र से बात करती है, 24 घंटे धर्म ध्यान, तीर्थंकर के ध्यान में खोई जगत जननी। सुबह उठती है तो मंदिर जैसा अनुभव उसे अपनी देह में हुआ करता है, मंदिर जैसी पवित्रताएं। ये अनुभूतियां करोगे ना तो माता बनना सार्थक है, वरना पुण्य का आश्रय होने वाला नहीं है। पैसा भी जाएगा, वक्त भी जाएगा, हाथ क्या लगा, कुछ नहीं। ऐसा अनुभव होना चाहिए जिन जननी को। असीम पुण्य, तीसरे भाव में मोक्ष जाती है जिनेंद्र भगवान की जननी। कैसा रूप होगा तुम्हारा, वो कौन सा क्षण होगा बालक जब तू मेरी गोद में आएगा। अभी मैंने तुझे अपनी कोख में समेटा है, तू अपनी नन्ही नन्ही सी बाहों से कब मुझे अपनी बाहों में समेट लेगा, मुझे आलिंगन करेगा। पुत्र आओ पुत्र, वक्त बहुत हो गया, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूं। अभी तुम मुझसे छुपे हो, वो क्षण आ जाए कि मैं तुमसे महलों में छुपूं और तू माता 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 कह करके मुझे ढूंढता फिरे, और वह मनुहार, वह बाल सुलभ चेष्टाओं से इस अपनी मैया के मातृत्व भाव को आनंद से भर देना भगवान मेरे। एक बात याद रखना, वार्तालाप कर रही, संवाद, प्रेम अश्रु बात कर रही है, प्रेम के आंसू झर रहे। कहती है माता त्रिशला कि हे पुत्र, हाथ जोड़कर मैं तुम्हारा वंदन करती हूं, प्रणाम करती हूं। धन्य होते हैं वो पुत्र जिन्हें माता पिता प्रणाम किया करते हैं। माता पिता को तो सब प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अंजेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, ऐसा पुत्र आया है, सारा जगत जिसे प्रणाम करेगा। मैं कोई जगत से बाहर नहीं हूं, मैं तेरी वंदना करती हूं, वंदन करती हूं तुझे। तूने मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। आनंद की अनुभूति, एक सूर्य उदय देखा, एक सूर्य कैसे मां की कोख में सिमट जाता है।
रात को कैसे पश्चिम में सूर्य सिमट जाता है और प्रातः काल फिर सूर्योदय होता है। हे सिमटे हुए सूर्य, अब ज्यादा इंतजार इस माता को मत कराओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। जो मातृत्व सुख तुमने मुझे दिया है, हे पुत्र, एक मेरा निवेदन याद रखना कि जितना सुख तुमने मुझे दिया है, ये सुख मुझ में ही सीमित मत करना, तीनों लोक के प्राणियों को सुख प्रदान करना, ध्यान रखना। इसका प्रसाद सबको बांटना पुत्र। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी कि देवरानी के बच्चों से नफरत करे, केवल मेरा। कहते ना माता बहुत वात्सल्य की धनी हो, लेकिन केवल अपनी औलाद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। माता माता होती है केवल अपनी संतान के लिए, दूसरों की औलाद से तो नफरत करती है। कैसी जिनजननी माता त्रिशला कहती है, जो सुख मुझे दिया है मेरे तक सीमित मत रखना पुत्र, सारे जगत को सुख प्रदान करना। जो भी तुम्हारे पास आए आनंद से भर देना, कलुषताएं धो देना सबकी पुत्र। ये मां तुझसे निवेदन करती है, जैसे मुझे तूने आलोकित किया है, सारे जगत को प्रकाशित कर देना। मुझ तक सीमित मत रहना, ऐसा विचार कोई जिनेंद्र भगवान की मां ही कर सकती है, बाकी किसी मां में इतनी ताकत नहीं होती है। जगत कल्याण की बात। हे प्रभु, अपना विराट स्वरूप दिखाओ। तुझे देखकर सूर्य चांद भी फीके पड़ जाए, तुझे देखकर फिर किसी और को देखने का मन ना करे। मालूम है पुत्र, तुमने जो मुझे सुरक्षा दी है ना, ये देवी देवता पहरे में खड़े हैं मेरी सुरक्षा में। मैं ये चाहती हूं कि जिस दिन तुम्हारा जन्म हो जाए, मुझे सुरक्षा देने वाले तीनों लोक के प्राणियों को सुरक्षा देना, अपनी शरण में लेना, अपने जीवन में उन्हें ऐसी सुरक्षा देना, अभय दान करना पुत्र। ये कितने पवित्र विचार हैं। मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि तुम्हारे घर में अच्छी संतान पैदा करना है तो मां के ऐसे परिणाम होना चाहिए, सारे जगत के कल्याण के लिए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।